अस्सलामुअलैकुम 16-17 घंटे का सफ़र करके बंदा पाकिस्तान छुट्टी जाए उतू होवे भी बंदा शादीशुदा बंदे का दिल यही करता कि फटफट घर मिल के जाके टाइम ना लम्मा पवा। जवान कहता ये मैं लम्मा पिया ही इतनी देर में अम्मी ने आ दरवाज़ा खड़काया। अम्मी कहता पुत्र बाहर का दरवाज़ा पे खड़कता जाके देखी कौन है। कहते से मैं जाके देखा साडा गुआढ़ी कहता भाई अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है उन्होंने अस्पताल लैके जाना मेरी मदद करो। कहता मैं बस कमीज़ पा के आया जे। कमीज़ पाना आया। अम्मी पूछा कौन है। कहता मैं क्या अंकल की तबीयत खराब है उन्होंने अस्पताल खड़ना। अम्मी कहता पुत्र लाजमी जा। कहता मैं मोटरसाइकिल कढ़िया मैं भालो अंकल पिछे पिछे वो बैठा कहता सीधे अस्पताल। कहता जिसले अस्पताल पहुंचे हैं तो अगे डॉक्टर साहब है ही को ना। नर्स ने डॉक्टर को फोन किया उन्हें आख्या दाखिल करो तो मैं चक्कर ला लेना। कहता उन्हें आख्या जी दियो पैसे फीस शीस दियो। कहता ये कहता भाई मैनू याद ही नहीं रही मैं एमरजेंसी लैके आ गया। कहता मैं जेब च पैसे कट के मैं ख्याल दाखिल करो। कहता उन्हें दाखिल किया ड्रिपां शिपां लाण लापे। नर्स ने आख्या कि कोई फिक्र वाली गल नहीं ठीक हो जाएंगे 2 दिन तक। कहता सारा कुछ सुन के ना कहता भाई दियो मैनू मोटरसाइकिल की चाबी मैं घरों होके आया जे। कहता मैं मोटरसाइकिल की चाबी दी जवान घर टुर गया। कहता 15 मिनट गुजरे अद्धा घंटा गुजरिया घंटा गुजरिया कौन आया। नर्स ने चक्कर लाया उन्हें आख्या जी तुहाडे बजुर्ग ने। कहते नहीं मेरे बजुर्ग नहीं है वो जिन्हों के बजुर्ग ने वो साडे हमसाए ने वो घर गए ने बस आवने ने। कहते वो इन्नी देर हो गई है जो उन्हें आवना होंदा तो उन्हें आ जाना सी हुण नहीं आउंदे सुबह ही आवणगे। कहता नहीं नहीं इंज थोड़ी मेरे नाल करना ने वो आ जाणगे। कहता नहीं उन्हें आवना। कहता होर घंटा गुजर गया क्यों नहीं आए। कहता मैनू वट चढ़ गया। कहता मैं आख्या तुसीं ख्याल रखोगे मैं एक मिनट घरों होके आया। कहता जी कोई मसला नहीं तुसीं जाओ। कहता रात के 12-1 बजे आ। कहता मैं घर आया आके उन्होंने दरवाज़ा खड़का के अगों दरवाज़ा को ना खोलन ढेर देर खड़काता रहा। फिर अपने घर का एक बार खड़काया उन्हें खोल दिता। कहते की हुई। कहता मैं इस तरह अस्पताल दाखिल कराया मैनू कहता घरों होके आया तो अजे तक वापस नहीं आया। कहता पुत्र ये तो नहीं चंगा किया। मैं कहता मैं कोठे चढ़ के देखा तो मेरा मोटरसाइकिल उन्होंने वेड़े खलोते आ। कहता मैं आवाज़ा मारिया तो किसी ने सुनिया। कहता अम्मी कहता पुत्र छड़ परा तू जा जाके उत्थे अंकल कोल रह। कहता फिर उतों टुरदा टुरदा सीधा मैं फिर अस्पताल। कहता अस्पताल आया तो नर्स पुछदी कहते को नहीं आए। कहता मैं नहीं आए तो नर्स कहता अगों मेरे को इंटरव्यू लैन ला पी तुसीं कित्थे किरे बाहर होंदे हो। कहते जा मैं बाहर। कहता इत्थे सारे बंदे ही इंज करते हैं अक्सर बंदे छड़ के टुर जाते हैं सुबह फिर आते हैं असीं ख्याल रखने तो तुहानूं ये छड़ गए ने भी बड़ी गल है। कहता तुसीं बाहर मैं बिल्कुल बाहर होना ये अज ही आया तो इन्हें मैनूं इत्थे बहाल दिता। कहते ये चंगी गल है। कहता थोड़ी देर बैठा रहा गपशप लगती रही मैं बाहर गया जाके बर्गर लैके आया जोड़ा काउंटर पर बैठा उन्होंने बर्गर दिता नर्स ने बर्गर दिता। कहते बड़े खुश होए खाण ला पे। कहता थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया। डॉक्टर आया उन्हें चक्कर लाया कहता जी तुहाडे वालद साहब ने। कहता नहीं मैं मेरे वालद साहब नहीं जिन्होंने वालद साहब ने वो घर ने। कहता चलो कहीं कहता चेक चेक करके ना कहता डॉक्टर साहब अपने कमरे टुर गए मगर नर्स भी जी वो कमरे टुर गई। कहते कमरे गई 3 घंटे बाद कहता आवाज़ा अजीब जीब आईयां कमरे चों। कहता 3 घंटे बाद जिसले बाहर आई कहता जूड़ा करती बाहर आई आके मेरे कोल खलोती तो मेरे जहन च एवं गल आई। कहता मैं क्या तुसीं इत्थे डॉक्टर साहब कोल ही कमरे बैठे रहे हो तो इत्थे मरीज़ों का ख्याल तुसीं कोई नहीं रखते। कहता साडी मजबूरी है। कहता मैं अगर बुरा ना मनाओ तो मैं तुहानूं गल कवां। कहते कि कहते जिहड़ा तुसीं काम करदे हो काम ठीक नहीं। उन्हें आख्या असीं के करिए होर घर मेरे 2 भैन भरा मजदूर ने तो कहते साने घर खाण वास्ते कुछ नहीं असीं इन्ने मजबूर हाँ तो असीं कित्थों खाना है। असीं ना मैं शादी हुई है मेरी तो मैं जे काम ना करा 20,000 रुपया तनख्वाह है और किरों मैनूं लभदी भी नहीं। कहता अम्मा मेरी सफाई करती सी और सफाई का भी काम कोई नहीं लोगों के घरां दा ते असीं हुण के करिए फिर किस तरह अपना पेट पालीए। कहता मैं जे मैं तुहानूं कोई थोड़ा बहुत मदद कर दियां तो तुसीं अगर ए छाड़ दिओ तो कहते ये तो बड़ी चंगी गल है तुसीं कितनी को मदद करोगे। तुहानूं किन्नी कुछ चाहिए जी 3 लाख रुपया मैनूं दे दिओ। कहता मैं ठीक है कोई मसला नहीं। कहता सुबह जिसले हुई ना तो वह जवान आया मोटरसाइकिल आओ भाई सॉरी सॉरी मैं माजरत चाहना। उन्हें कहा माजरत वाली केड़ी गल है तेनों पता नहीं है कि मैं अज आया ये तो तू तो मेरे नाल यह ड्रामा कर दिता है। उन्हें कहा नहीं यार मैं घर गया तो बीवी कहती है बच्चे डरते ने पे तुसीं घर ही रवो। तो कहता तू कम अज़ कम मैनूं फोन तो कर तू इत्थे मैनूं बहाल के तेनों पता ही है मैं अज आवना पाया तू मेरे नाल ड्रामा किया। नहीं नहीं भाई सॉरी सॉरी माजरत चाहना। उन्हें कहा चल मैं चुप कर गया। कहता मैं मोटरसाइकिल लिया वट खाद्या सी। कहता मैं घर आ गया। घर आया तो कहता शाम तक नर्स का फोन आ गया तुहाडे नाल शामी गल होई। उन्हें आख्या कोई टेंशन ना लै सुबह जिहड़ा ना तू मैनूं मिल लै। कहता मैं रुपया 3 लाख कढा के नर्स नूं दिता। मैं आख्या ए लै तू जो भी अपना करना कर लै। कहता उन्हें 3 लाख रुपया फड़ लिया। जिसले 2 दिन बाद वो घर आया मैं उन्होंने आख्या मेरे पैसे दे। कहता भाई ये पैसे तो कोई नहीं। कहता तू उस टाइम मैंने घर पे ने हूँ तू आने पैसे को नहीं। कहता भाई हूँ नहीं है मैं तुहानूं दे देंगा। कहता अगे मैं नर्स नूं देते ने वो कहती है मैं हुण उत्थों काम छड्ड देना। कहता भाई उन्हें कित्थों काम छड्डना है क्यों। कहता वो नर्स तो वो बीवी है डॉक्टर की राती वो होंदी है दिहाड़ी डॉक्टर होंदा तां ही तो राती आ गया उत्थे दिहाड़े कमरे च लम्मे पै रहे रहिंदे दोए। कहता मैं आख्या की पिया आखने। कहता बिल्कुल यही गल है भाई तुसीं जाके उन्होंने पुछ लो। कहता मैं मोटरसाइकिल कढ़िया मैं वट विच गया मैं जाके मैं पुछ लेना। कहता मैं उन्होंने तकिया अस्पताल मैं आख्या तू मेरे नाल धोखा कीता। उन्हें आख्या कि धोखा कीता। उन्हें आख्या तू आख्या मेरे घर है मजबूरियां ने मैं तेनों 3 लाख रुपया दिता चलो तू अपना घर का काम सही कर लै। क्या तू यह काम किया। कहते गल सुन मेरे नाल ज़्यादा गल्लां ना करी समझ आई।
ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲਿਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਗਮਾ ਛੜੀ, ਉਧਰੋਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕਰਨ ਲਗਾ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਗੂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਮਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਓ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸ਼ਲਤੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।